श्रावण मास की पूर्णिमा की सुबह दिल्ली की गलियों में हल्की ठंडक और बारिश की महक थी। लोग मिठाई की दुकानों पर भीड़ लगाए थे और बहनें बाजार में रंग बिरंगी राखियां चुन रही थीं। एक छोटे से मकान में आरती अपने भाई विवेक के लिए राखी सजाने में लगी थी। विवेक, जो एक जवान सैनिक था, छुट्टियों में घर आया था, पर इस बार उसके चेहरे पर हल्की चिंता थी। कश्मीर में सीमा पर तनाव बढ़ गया था। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, इस बार की राखी तुम्हें साल भर सलामत रखेगी। विवेक ने मजाक में कहा, और अगर मैं नहीं लौटा तो? आरती का चेहरा गंभीर हो गया। ऐसा मत कहो भैया, राखी का मतलब है वचन निभाना, और तुम्हारा वचन है कि तुम हर हालत में लौटोगे। विवेक मुस्कुराया, लेकिन मन में कहीं एक हल्की कसक थी। संगीत बदलता है, हल्की वीणा और बांसुरी की धुन। कहानी की धारा अब हजारों साल पहले महाभारत काल में जाती है। इंद्रप्रस्थ में त्योहार का दिन था। भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने आए थे। शिशुपाल वध के समय उनका हाथ कट गया था और रक्त बहने लगा। द्रौपदी ने यह देखा और तुरंत अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। कृष्ण ने भावुक होकर कहा, सखी, आज तुमने मुझ पर ऋण चढ़ा दिया है। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित रहूंगा। सालों बाद भरी सभा में चीरहरण के समय वही वचन निभाया गया। कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को अनंत बना दिया और उसकी लाज बचा ली। देवताओं और असुरों में भयानक युद्ध चल रहा था। असुर राजा बलि ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र भयभीत थे। तब इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने श्रावण पूर्णिमा के दिन एक रेशमी धागा मंत्रों से अभिमंत्रित कर इंद्र की कलाई पर बांधा और कहा, यह धागा तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। उस दिन इंद्र ने युद्ध जीता। तभी से यह दिन रक्षाबंधन के रूप में पूजनीय हो गया। पौराणिक कथा, यम और यमुना जी। यमराज वर्षों बाद अपनी बहन यमुना जी से मिलने आए। यमुना जी ने उन्हें प्रेम से राखी बांधी। यमराज इतने प्रसन्न हुए कि बोले, जो बहन अपने भाई को इस दिन राखी बांधती है, उसका भाई दीर्घायु होता है। मध्यकाल में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी, मदद की गुहार लगाई। हुमायूं ने धर्म और वचन निभाते हुए सेना लेकर चित्तौड़ की रक्षा की। विवेक को ड्यूटी पर लौटना था। रात को बॉर्डर से फोन आया, हालात बिगड़ गए हैं, तुरंत लौटना होगा। आरती ने आखिरी बार राखी बांधी और कहा, भैया, ये सिर्फ धागा नहीं, इसमें मेरी दुआ, मेरा विश्वास और तुम्हारी सलामती का वचन है। विवेक चला गया। कई हफ्ते कोई खबर नहीं आई। फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। विवेक लौट आया, चेहरे पर हल्की चोट के निशान, लेकिन मुस्कान वही पुरानी। देखा बहन, वचन निभाने आ गया। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का रिश्ता नहीं है, यह हर उस बंधन का उत्सव है जिसमें सुरक्षा, विश्वास और प्रेम का वचन शामिल हो। चाहे कृष्ण द्रौपदी हो, इंद्र इंद्राणी, यमुना जी, रानी कर्णावती या आज का कोई सैनिक, राखी का धागा सदियों से वचन निभा रहा है।